वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में बात होगी एक ऐसे मामले पर जिसने मुल्क की सियासत को एक बार फिर से गरमा दिया है। बानी चेयरमैन की सेहत, उनकी मुमकिन हॉस्पिटल मुंतकली और इस मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी। और सबसे पहले बात करते हैं कि हुकूमती मौक़िफ़ जिसके मुताबिक हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि हुकूमत बानी चेयरमैन के इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश, हर मुमकिन सहूलत फराहम करने को तैयार है। ज़राए का ये भी दावा है कि हुकूमत ने 2 सीनियर माहिर अमराज चश्म डॉक्टर नदीम कुरैशी और डॉक्टर अमजद पर मुश्तमिल एक मेडिकल पैनल भी तश्कील दिया है। इस पैनल को बानी चेयरमैन की तिब्बी हालात का जायजा लेकर हॉस्पिटल मुंतकली से मुतल्लिक फैसला करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हुकूमत का कहना है कि तिब्बी मामलात को सियासत की नज़र नहीं किया जाना चाहिए और अगर वाकई इलाज की ज़रूरत हुई तो फौरी इक़दामात लिए जाएंगे। ज़राए का ये भी बताना है कि डॉक्टर्स की टीम में डॉक्टर फारूक, डॉक्टर सिकंदर और डॉक्टर आरिफ भी शामिल हैं। डॉक्टर्स आंखों का मुआयना करने वाले ख़ास आलात भी साथ लेकर गए थे, जबकि टीम में टेक्नीशियंस भी शामिल थे। मज़ीद बारान वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी जो हैं, उन्होंने 2 रोज़ कबल यहाँ तक कह दिया था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हुकूमत बानी चेयरमैन को इलाज के लिए बैरून मुल्क भी भेजने पर गौर कर सकती है। अब ये बयान इस बात की निशानदेही ज़रूर करता है कि हुकूमत इस मामले को संजीदा ज़रूर ले रही है, लेकिन दूसरी जानिब सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ नज़र आती है। अपोजिशन का एहतजाज बानी चेयरमैन की हॉस्पिटल मुंतकली के मुतालबे पर तीसरे रोज़ में दाखिल हो चुका है। अपोजिशन रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि बानी चेयरमैन की सेहत तशवीशनाक है और उन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाना चाहिए। साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ये भी कहना है कि उनका जो एहतजाज है वो एक 1 पॉइंट एजेंडा, सिंगल पॉइंट एजेंडा पर मबनी है और वो है बानी चेयरमैन को हॉस्पिटल मुंतकिल करना। उनके मुताबिक ये कोई सियासी मुतालबा नहीं है बल्कि इंसानी और कानूनी हक़ का मामला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत की जानिब से बनाए गए मेडिकल पैनल से ये तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा? क्या बैरून मुल्क इलाज की पेशकश सियासी दर्जा हरारत कम कर पाएगी या फिर ये मामला मज़ीद सियासी कशमकश को जन्म देगा? हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत पर यह मैंडेट है उनका कि वो बानी चेयरमैन की सेहत से मुतल्लिक पाई जाने वाली बेयकीनी को फौरी तौर पर जो है वो ख़त्म करें और अगर इलाज की ज़रूरत है तो शफाफ अंदाज में फ़ैसला सामने लाया जाए। और अपोजिशन को भी ये चाहिए कि वो इस हसास मामले को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के बजाय इंसानी बुनियादों पर देखे और किस तरह इसको हल तलब जो है वो करना है, हल की तरफ किस तरह लेकर जाना है, इस पर जो है वो गौर व फिक्र हो। दोनों साइडों से ये जो है वो एक्सपेक्टेशंस हैं कि किस तरह वो टेम्परेचर्स नीचे लेके आते हैं, इस मामले को सॉल्व किस तरह करते हैं। इस पर आज बात करेंगे। ब्रिगेडियर राइड हारिस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ हमें सीनियर जर्नलिस्ट ज़ाहिर शाह शिराजी साहब ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अजहर जावेद साहब भी मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ शाह जी आपसे करती हूँ। ज़ाहिर शाह साहब, सबसे बड़ा जो आजकल मेरा ख्याल है जो बोन ऑफ है, जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है वो ये है कि एक तरफ पीटीआई है वो कहती है कि जी उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाए, दूसरी तरफ हुकूमत है, हुकूमत ये कह रही है कि जी हमने एक बोर्ड बना दिया है, बोर्ड ये डिसाइड करेगा कि इनको मुंतकिल करना है या नहीं करना। लेकिन साथ ही साथ ये ज़रूर है कि जो डॉक्टर्स हैं सारे, वो हुकूमत ये कह चुकी है कि उसमें सारे डॉक्टर्स जो हैं वो सरकारी डॉक्टर्स होंगे। जो पीटीआई चाहती है डॉक्टर्स के उनकी इंक्लूजन हो, वो डॉक्टर्स उसमें इंक्लूड नहीं किए जा सकते। क्या ऐसे में ये मामला जो है वो हल की तरफ जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है? क्योंकि इसमें कोई मेरा ख्याल है कोई मसला होना नहीं चाहिए कि अगर बानी चेयरमैन के जो डॉक्टर्स हैं जो जिनसे उनकी तसल्ली हो, उनको अगर इसमें शामिल कर लिया जाए, एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फैक्शन पेशेंट की होनी चाहिए और उसकी सेटिस्फैक्शन अगर अपने डॉक्टर्स के साथ होती है तो उनको शामिल करने में कोई हर्ज नहीं है। क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसमें मुझे इस वक्त जो सूरत हाल है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वाकई अगर बानी पीटीआई की सेहत ख़राब है, उनकी आंख के हवाले से जो रिपोर्ट्स आई जो सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई, जब उसके बाद मामलात हुए या उनका अपना जो वर्जन था कि शायद उनकी बिनाई 15% रह गई है, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन उनकी अपनी एक असर्शंस हो सकती है। बाकी आज जो डॉक्टर्स ने मुआयना किया है, जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि 16 तारीख से पहले जो उनके पास रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट सबमिट की जाए।
देखना ये होगा कि वो रिपोर्ट जो सबमिट होती है वो वाकई रिकमेंड करती है कि बानी पीटीआई को जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। मेरे ख्याल में अगर डॉक्टर्स ऑब्जेक्टिव थे और वो प्रोफेशनल्स थे तो शायद ऐसा ही होगा। दूसरा देखें, मैं इस वक्त एक चीज समझता हूँ, दोनों हुकूमत और जो तहरीक इंसाफ है उनके लिए विन विन पोजीशन है और मेरे ख्याल में दोनों को फेस सेविंग का बड़ा अच्छा मौका इमरान खान साहब ने दे दिया है। अगर आप देखें, इससे पहले तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो अडियाला जेल के ऊपर हल्ला बोलने, वहां पे धरना देने, वहां पे कब्जा करने, उनको छुड़ाने की बातें करती थी और एक डिमांड ये आती थी कि उन्हें रिहा किया जाए। अब आप देखें कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का डिमांड, जैसे आपने कहा कि जो साबिक वज़ीर आला थे और जो मौजूदा वज़ीर आला है, उनकी एक ही डिमांड है कि उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाए। ये निस्बतन मेरे ख्याल में एक छोटा मुतालबा है जिसपे हुकूमत भी राजी है। और आप दूसरी तरफ देखें, जो बॉडी लैंग्वेज है, खास तौर पर जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म से, उसके दौरान बड़ी चीजें डिस्कस हुई। उसके बाद आपने देखा, आप बार बार कहते रहे कि जनाब अगर इनको चाहिए तो एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाएं, उन्होंने बुला लिया। फिर उसके बाद एक और अहम सिक्योरिटी मीटिंग हुई जिसमें आपके मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे, एक और कमांडर थे, और उसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज थी। आपने देखा कि उस मेज के ऊपर जो मीटिंग हो रही थी उसमें कोई चेयर नहीं कर रहा था। एक फरीक एक साइड पे बैठे थे, दूसरे फरीक दूसरी साइड पे बैठे थे। दिस वाज अ वेरी क्लियर मैसेज कि अभी मेरे ख्याल में बर्फ बड़ी हद तक अगर पिघलना शुरू नहीं हुई लेकिन नर्म होना शुरू हुई है। अब बात जो आपने की, मेरे ख्याल में हुकूमत इस मुतालबे को मान भी लेगी और शायद उसके लिए क्वेश्चन चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट होगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक डायरेक्टिव देगी। तो मेरे ख्याल में दिस इज ऑल व्हाट इज बीइंग प्लान्ड, मैं ये समझता हूँ। और दूसरा, बानी पीटीआई की जो बीमारी है, शायद वो इस वक्त हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान पॉलिटिकल पोलराइजेशन खत्म करने के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है। और आई थिंक दिस इज द टाइम कि मुल्क के अंदर जो एक दुश्मनी की फजा थी वो कम होने में जो है बड़ा मददगार साबित होगी। दूसरा, एक जो अगर हम लॉन्ग टर्म बात करना चाहते हैं हुकूमत के लिए जो बड़ा सुटेबल होगा वो यही होगा कि वो चाहेगी कि बानी पीटीआई इमरान खान को वो मुल्क से बाहर भी भिजवा सकते हैं कि टू टेम डाउन ओवरऑल पीटीआई के तमाम मामलात को। अब उसके बाद जो भी होगा, क्या इंतजार इस बात का है कि गारंटी दी जाए, हु विल बी द गारंटर्स के तहरीक इंसाफ के बानी बाहर निकल के कोई एक बार फिर मिस एडवेंचर नहीं करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे ख्याल में आप देखें तो इसमें हमें मदद आपका जो अपोजिशन लीडर है कौमी असेंबली के अंदर और सेनेट के अंदर, क्योंकि बारहा एक फैसला तो ये हुआ है कि एहतजाज की कॉल देगा अपोजिशन लीडर महमूद खान चकरी या सेनेट के नासिर अब्बास। तो इट मींस कि अब तहरीक इंसाफ के पास वो कॉल या वो कार्ड नहीं है कि वो रोडों के ऊपर निकलेंगे। तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन की फजा थी वो शायद कम होगी अगर बानी पीटीआई को आप शिफ्ट करते हैं हॉस्पिटल और उसके बाद उनकी बाकायदा ट्रीटमेंट की जाती है। और मेरे ख्याल में ये उनका हक भी बनता है बहैसियत एक सियासी कैदी। आखिरी चीज मैं कहूंगा, एक जो बड़ा चेंज आया है, आपने देखा कि जितने हुकूमती मिनिस्टर्स हैं वो अब ये बात मान रहे हैं कि इमरान खान एक सियासी कैदी है और वो उनका सियासी मुखालिफ है, जाती दुश्मन नहीं है। आपने तारिक फजल चौधरी की बात सुनी, आपने चौधरी तलाल की बात सुनी, फिर आपने अता तारड़ साहब की बात सुनी कि बानी पीटीआई हैं उनकी उनके साथ सियासी मुखालफत है, जाती दुश्मनी नहीं है। तो दिस इज अ वेरी बिग चेंज अगर आप देखें डॉक्टर साहब। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और मेरा ख्याल है जहां हम ये बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर्स नीचे लाने में और पोलराइजेशन कम करने में जो है ये हॉस्पिटल वाला मामला जो है ये एक अहम किरदार अदा करेगा। तो जैसे आपकी और मेरी अभी जब हम ऑफ एयर थे तो हमारी बात भी हो रही थी इस पे, जहां सुहेल आफरीदी साहब ने बड़ा एक पॉजिटिव रोल अदा किया है, वहाँ पे आप उनकी वो ट्वीट भी ना भूलें जिसमें उन्होंने कहा कि बानी चेयरमैन के हवाले से कुछ बड़ी अच्छी खबरें जो हैं वो आने वाली हैं, अभी बता नहीं सकता, कुछ पॉजिटिव खबरें हैं। तो वो जो शाहजी आप बात कर रहे थे ना वंडर बॉय की, और जो हम पिछले प्रोग्राम्स में भी बात कर रहे थे, वो आगे जाके जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि सुहेल आफरीदी किस हद तक अपने मनसब को संभालने में, पार्टी को संभालने में और रियायत लेने में जो है वो कामयाब हो पाएंगे, वंडर बॉय किस हद तक बन सकेंगे। ब्रिगेडियर साहब, वेलकम ओवर टू यू। जो इस वक्त सर जो इस वक्त बोन ऑफ कंटेंशन है वो ये है कि पीटीआई चाहती है कि एक तो उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, इस बोर्ड में उनके डॉक्टर्स हों। तो हुकूमत का फ़िलहाल जो है कल जो हुकूमती क्वार्टर से जो बयान आ रहा था बैरिस्टर अकील साहब का, उसमें ये कहा गया कि जी हम सिर्फ गवर्नमेंट के डॉक्टर्स ले सकते हैं, हम जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं यानी वो नहीं ले सकते। सो हैविंग सेड दैट, एक अगर पेशेंट है, एट द एंड ऑफ द डे मेरी आपकी तसल्ली होना तो ज़रूरी नहीं है, वो जो पेशेंट है जिसकी इस वक्त इतना क्रिटिकल मामला है, असल तसल्ली तो उसकी होनी है। तो क्या ही हर्ज है इसमें कि अगर उनके डॉक्टर्स को एक्सेस दे दिया जाए। एंड यू नो आई कोट दिस अगेन एंड अगेन। आपको याद है जब आज से डेढ़ साल पहले ये एक
अफवाहें उड़ी थी कि जी उनको जो है वो मारने की कोशिश की जा रही है बानी चेयरमैन को, तो आई बिलीव डॉक्टर फैसल जब बाहर आए उन्होंने आके, उनके दूसरे मालजीन जो है उन्होंने आके बड़ा पॉजिटिवली उनका नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एंड यू नो ही रेस्ट द रूमर मिल्स, उनको जो है वो बिल्कुल खामोश करवा दिया। सो इस तरह की उनकी कोई हिस्ट्री भी नहीं है डॉक्टर्स की, तो इसमें कोई मेरा ख्याल है हर्ज नहीं होना चाहिए। योर टेक ऑन दिस सर? देखिए डॉक्टर मारिया, बात ये है कि व्हाट वाज द इशू, अगर पहले ही जिस दिन बीमार हुए फैमिली को इन्फॉर्म करते और हॉस्पिटल लेके जाते, उनसे पूछते जी आपको कौन सा डॉक्टर पर जिस पे तसल्ली है, वो जाके देखते हैं इट वुड हैव बीन, इट वाज नॉट अ बिग डील। एब्सोल्युटली। आपने इतना बड़ा इशू क्यों बनाया? सही कह रहे हैं। व्हाई हैव यू क्रिएटेड सच अ फस? क्या इस वक्त जो मुल्क में पॉलिटिकल इस वक्त पोलराइजेशन है, इस वक्त मुल्क की इकोनॉमी का हाल है, सिक्योरिटी इन्वायरमेंट की हालात है, डू यू वांट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और यू वांट कि और ज्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो? बिल्कुल। लेकिन गवर्नमेंट, हम हमेशा बात करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, अगर उस दिन ये दिखा देते और जाके सेम डे द मैटर कुड हैव बीन रिजॉल्व, खत्म हो गया था बिल्कुल। आपने विक्टिम कार्ड भी उनको दिया, बिल्कुल सिंपैथी भी उनको दे रहे हैं, अननेसेसरी आप क्रिएट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक क्या जरूरत है जाने की? कितनी देर लग गई थी मुझे बताइए? और आपने तो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी पीटीआई को कि वो जो अपना जो खिफत मिटा सके, उनके जो नाकाम एहतजाज थे उनकी खिफत मिटा सके, और आपने इम्पटिस डाल दिया इनकी मूवमेंट में। आपने जो 8 फरवरी को जो उनका सब कुछ खत्म हो गया था, कुछ नहीं कर सके थे, आपने उनको एक और मौका दे दिया। वो लाइमलाइट में आके नाउ दे आर जंपिंग, और हुकूमत ऑलमोस्ट आई वुड से कि बैकफुट पे आई हुई है। व्हाट हैव यू गेन? अभी भी जो आपने 6-4 डॉक्टर बना रहे हैं, 10 डॉक्टर हो गए। देखिए, इफ आई एम अ पेशेंट, आई वुड लाइक कि मेरे जो मेरी फैमिली जो मुझे इंटरेस्ट हो वो डॉक्टर मुझे देखें, ठीक है? एक डॉक्टर वो डाल दें, बाकी आप अपने डाल दें, बट इट इज नॉट अ बिग डील। आपने खामखा इस मैटर को मिसहैंडल किया है, और इसको फायदा जो है ना उसका पॉलिटिकल माइलस्टोन जब पे दिया। आपको रोज आपके मिनिस्टर बात कर रहे हैं, कभी कोई बात करें, आज वो 3-4 घंटे वहाँ डॉक्टर बैठे हुए मशीनें उठा के ले जा रहे हैं। ये आई मशीन जो होती है ना, ये दे आर वेरी सेंसिटिव, हॉस्पिटल में होती हैं। बजाय से इन्हीं को आप उन्हीं डॉक्टर के पास बानी को भेजते और जाते, वहाँ टेस्ट कराते, वापस आ जाते। मशीनें उठा के ले जाना, टेक्नीशियन उठा के जाना, व्हाई यू मेकिंग सो कॉम्प्लिकेटेड थिंग? तो मेरे ख्याल में एक तो ये बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं थी, और फिर उसको ऑपोजिशन को अपने खाम का मौका दिया है कि एक वो अब लेके इसको चाल रहे हैं छोटी सी बात के ऊपर। हालांकि ये कोई ऐसी बात नहीं कि ना होनी चाहिए थी। अभी भी मैं ये कहूंगा कि देश उठे, आप बताएं जी कौन से डॉक्टर आपको साथ चाहिए? आपके सरकारी डॉक्टर प्लस एक डॉक्टर उनको ले लें, जाके चेक कर लें, और वो खत्म हो जाती बात। इतना बड़ा इशू दुनिया में पता नहीं क्या वो कह रहे हो, पता नहीं व्हाट इज हैपनिंग, क्या वो बानी पीटी को प्रॉब्लम हो गई है। ये आंख एक दफा अगर थोड़ी सी खराब है तो ये ठीक नहीं हो सकती है। ये अगर ये डॉक्टर जनरली जो है आई स्पेशलिस्ट, वो यही कहते हैं अगर रेटिना की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो ठीक नहीं होती है, तो और द मोर आप दिखा दें। लेकिन उसके लिए कि वो 4 सरकारी डॉक्टर होंगे, टेक्नीशियन होंगे, जो डॉक्टर बाहर से बुलाएं, उनको मुझे लाइन डॉक्टर बताएं, फैमिली को बताते, बल्कि पहले दिन फैमिली एक उनका डॉक्टर, बाकी बेमदौल का डॉक्टर। ऐसे ही आज इशू नहीं होना चाहिए था। आई थिंक टोटली मिसहैंडल्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड दे क्रिएट फर्स्ट फॉर द इवन एस्टेब्लिशमेंट, बिकॉज इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अननेसेसरी जो आपको ब्लेम ना, वो काम का घूम के एस्टेब्लिशमेंट को बताया, विच दे गॉट नथिंग टू विद इट। ना उनको ताल्लुक है, ना उनका गेन है। आप हुकूमत है, आप काम करते, खत्म हो जाती बात। तो मेरे ख्याल में सर देखे ना, अभी भी जो ये फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बन के बैरिस्टर सलमान सफदर साहब गए हैं, ऑब्वियसली यू नो उनकी एक अपनी एक लीगल प्रावस है, वो उनकी एक अपनी एक फोटे है, बट ऑफ कोर्स मेडिकल इज नॉट हिज फोटे। अब आके जब से उन्होंने ये कहा है कि जी 85% लॉस हो गया है, सो वी डोंट नो कि वो 85% वाकई हुआ है कि नहीं हुआ। कमिंग बैक टू वही जो मैं बात कर रही थी, जब 1.5 साल पहले बानी चेयरमैन के अपने डॉक्टर्स जो हैं वो गए थे, तो उन्होंने आके बड़ा पॉजिटिवली जो है वो एक मैसेज किया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई उनको पॉइजनिंग नहीं की जा रही। इसी तरह अगर ये भी जो है मामलात, अगर इसको भी जो है आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो अप कर दिया है फॉर द लैक ऑफ एक्सपर्टीज, तो वो आके इसको जो है रिकॉर्ड को स्ट्रेट कर सकते हैं। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग। और मेरा ख्याल है इस वक्त हुकूमती डॉक्टर्स आके जो मर्जी कह दें उनके बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में जो मर्जी कह दें, जब तक उनका अपना जाती नॉलेज आके ये बात नहीं करेगा, तब तक ये जो रूमर्स हैं दे विल नॉट रेस्ट।
ये रूमर विल्स विल नॉट नेस्ट, आई मीन दिस इज व्हाट आई थिंक। बिल्कुल एब्सोल्युटली। देखें 85% अगर वो कह रहा है, लॉयर कह रहा है, इसको किसने इसको वेरीफाई करना है? स्पेशलिस्ट है। बिल्कुल गवर्नमेंट के स्पेशलिस्ट आगे 10 कहेंगे, फैमिली बानी और उनकी जो लोग हैं वो और कुछ डालेंगे, नहीं मानेंगे, एक डॉक्टर उनका डाल देंगे, वही बात डिस्प्यूट हो जाएगी। बिल्कुल ठीक और है, खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो स्टिल इट इज डूएबल। और मेरे ख्याल में ये इतना डिले करने की जरूरत नहीं है। कल सुबह एक नोटिफिकेशन करें कि ये 4 डॉक्टर हैं, ये उनकी मर्जी का डॉक्टर है, सही, ये जाके किम्स में चले जाएं, शिफा में चले जाएं, जाके तो टेस्ट, और इसमें एडमिशन की जरूरत भी नहीं है, टेस्ट कराएंगे, सही, आ जाएंगे। 90% डॉक्टर ने कहना अगर ये कंडीशन है, बिल्कुल सही, इसको यही कि सब मेंटेन करें, टॉप कर लें और मेंटेन करें, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। सही। डॉक्टर रेटिना का डॉक्टर जो होगा वो करेगा। तो इसको कहीं मेरे ख्याल आई डोंट थिंक ऑनेस्टली इतना भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है कि मैं हैरान हूँ स्मॉल इशू को इन्होंने इस पर जो मेरा बिग इशू। साहब अलाउ मी, शराज साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी शाह जी। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने अभी भी जो टीम भिजवाई है, मेरी ये राय है, हो सकता है कल आप देखेंगे कि यही टीम जाके कहेगी कि आप बानी पीटीआई को अस्पताल शिफ्ट करें, वाकई उनकी आंख या उनको जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो अस्पताल में दी जा सकती है, ऐसा ही होगा। और देखिए इसमें देखिए कोई बात नहीं, बड़ा क्लियरली अब डिस्कस करना चाहिए कि 2 साल के अंदर ये तमाम रिलीफ नहीं थी। अगर आप खुल के ऑब्जेक्टिवली मेरी बात अगर उससे इत्तेफाक करें, बीइंग अ जर्नलिस्ट, जो मैं ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देख रहे हैं, सारी चीज़ें एकदम से तब्दील हुई जब चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई। उसके बाद एपेक्स कमेटी की जाहिर बात है उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी आई, उसमें फौज भी है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आप समझते हैं कि तमाम हुकूमतें वो खुद इन आइसोलेशन काम नहीं करती, तमाम इदारे मिल के काम करते, और हमें इस बात को मानना चाहिए। वी डोंट हैव टू ट्विस्ट द फैक्ट्स। और ये तमाम चीजें हो रही हैं सबकी मर्जी से, एक मैसेजिंग भी की जा रही है ना, देखें बड़ा क्लियरली मैसेजिंग की जा रही है कि नाउ वी आर कंफर्टेबल। आप देखें फिर जो तीनों मिनिस्टर्स जो बात कर रहे हैं उनकी टोन बड़ी माइल्ड है। माइल्ड क्यों है कि वो एडमिट करते हैं कि इस वक्त जो बानी पीटीआई है वो एक सियासी कैदी है। ये हम नहीं कह रहे, ये आपके अता तारण साहब ने कहा, फिर आपके तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा, इसके अलावा जो बाकी जो मिनिस्टर्स हैं 2-3 उनकी स्टेटमेंट आपने देखी। अच्छी बात है, हम कहते हैं कि दे शुड गो टुवर्ड्स द रिजोल्यूशन ऑफ ऑल दिस कॉन्फ्लिक्ट। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में ये है कि वाकई अगर एक कैदी है, वो सिर्फ कैदी नहीं है, वो एक साबिक प्राइम मिनिस्टर रहा है, वो एक बड़ी पार्टी को लीड कर रहा है, उसका दावा है कि उसका मैंडेट चुराया गया है। दीज आर डिफरेंट इशूज, और वो अदालतों में जाके वो साबित करेंगे कि वो वाकई सजा याफ्ता था और उसको कौन कौन सी फैसिलिटीज दी जानी थी। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के पास एक अपनी न्यूट्रलिटी साबित करने के लिए एक अच्छा मौका ये होगा कि उनकी जो टीम आज जाके मिली है वो वही रिकमेंडेशन करे कि वाकई बानी पीटीआई को आप इस्लामाबाद के किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करें, शिफा में शिफ्ट करें। और इससे पहले आपने देखा राणा तारिक फजल चौधरी ने एक मैसेजिंग कर दी है कि हम तैयार हैं। इट मींस गवर्नमेंट लिटरली और मेंटली तैयार हो चुकी है कि उनको अस्पताल शिफ्ट करे। और एक और चीज मैं प्रेडिक्ट करता हूँ, सच शायद हो या ना हो, मेरी प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है, शायद हुकूमत ये भी चाहेगी कि इस वक्त बानी पीटीआई को वो भिजवा दें बाहर, बल्कि उनके इलाज के लिए जितना मैक्सिमम हो। तो 2 चीजें होंगी हुकूमत की, एक तो इस तमाम मैकेनिज्म के अंदर, तमाम पोलराइजेशन के अंदर जान छूटेगी, और दूसरा मेरे ख्याल में पॉलिटिकल टेम्परेचर कम होगा। तो दैट इज एक पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। और आप इन सियासतदानों से कोई चीज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब मेरे ख्याल में सियासत में सारी चीजें होती रही हैं। इससे पहले आप देख लें जरदारी साहब बीमार थे, सारी बात उनको रिलीफ मिली। फिर आपने देखा शर्जील मेमन साहब बीमार थे, उनको रिलीफ मिली, अस्पताल में टाइम गुजारते रहे। क्या आप देखते हैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब जो थे साबिक, वो कहाँ गए? वो 30 दिन का वादा करके गए, फिर तकरीबन 3 साल बाद आए। तो आई थिंक पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग भी होगी, और ये मैसेजिंग बड़ी क्लियर है कि दे आर, मेरी राय ये है, मैं भी गलत हुआ तो जावेद साहब और ब्रिगेड साहब इत्तेफाक ना करें, दे आर कमिंग टुवर्ड्स अ कंसेंसस कि अब इस तमाम मामले को हल किया जाए। और आप चाहे डील करते हैं या ढील देते हैं, दैट इज अनदर इशू, लेकिन आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन का माहौल है, कॉन्फ्लिक्ट का माहौल है, उसको डिफ्यूज करें। बिल्कुल एक बहुत अच्छा मौका है। और वही चहमगोइयाँ तो आजकल ये भी हो रही हैं कि टर्की के हवाले से जो है वो बातें की जा रही हैं, लेकिन बात ये है कि लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट देखना ये होगा कि हुकूमत तो चाहती है कि इसको टेम्परेचर को नीचे लाया जाए। टाइम एंड अगेन दे ट्राई टू एक्सटेंड एन ऑलिव ब्रांच, CBMs भी देते हैं, जो कि हमने 2 दिसंबर को देखा जिस तरह हुकूमत ने जो है वो उनकी बहन को जो है इजाज़त दी। बट जो माहौल इंसेंस किया जाता है, जो माहौल को पोलराइज किया जाता है, वो ट्विटर अकाउंट्स और इन सब से जो है वो किया जाता है, जिसकी वजह सिर्फ यही है कि जो मैं और आप चिराई साहब बात भी कर रहे थे कि शायद पीटीआई के अंदर कुछ ऐसे अनासर मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि बानी चेयरमैन जो हैं वो बाहर निकलें, बिकॉज उनका कद काठ जो है वो कम हो जाएगा। हुकूमत अगर कोई CBMs एक्सटेंड भी करती है उस पर भी पानी फेर दिया जाता है। ब्रिगेड साहब क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी
देखिए बात यह है कि एक इशू रिजॉल्व हो सकता है, उसको आउट ऑफ द क्वेश्चन ब्लॉक कर दिया गया है। ऑपोजिशन उसको एक्सप्लॉइट कर रही है। गवर्नमेंट का काम है उसको डिफ्यूज करना, सिंपल सी बात है। डिफ्यूज करने का क्या तरीका है, आई थिंक वेरी क्लियर है, जो हम बात कर चुके हैं, बार बार रिपीट करने की जरूरत भी नहीं है। और अभी भी यही दी एक तरीका है कि इसको खत्म करें बात को, और उसको एक लेके जाने वहाँ हॉस्पिटल में जिसमें दिखाना है, एक किसी का उनका मेंबर डाल लें, बाकी गवर्नमेंट के ऑफिसर हों, और इफ दिस कैन बी रिजॉल्व, जैसे पहले डॉक्टर जवेद पाल की बात करें, इट्स नॉट कोई है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि और ज्यादा पोलिटिकल स्टेबिलिटी हो। ऑपोजिशन तो वेट कर रही है कोई गवर्नमेंट वीकनेस दिखाए और ये शोर मचाना शुरू कर दे। यही सबकी बात है। कौन नहीं जानता कि पीटीआई के सोशल मीडिया सब्जेक्ट के बारे में क्या कुछ बोलते हैं। सर हमने कितनी दफा इस पे बात की है कि आउट, हाँ बहुत दफा हम इस पे बात कर चुके हैं हमेशा। बानी पीटीआई ने सलार के बारे में बात की, डीजीएसपी ने खुल के बात की, वी हैव बीन टॉकिंग वेरी लाउड एंड क्लियर। बात ये है कि हम तो कहते हैं कि ये इनको ये पॉलिटिक्स जो स्टेट की चल ही नहीं सकती है जब तक ये पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर गवर्नमेंट से बात करेंगे जाके जहाँ से भी रिलीफ देनी है। बट जॉब की एक्साइटिंग सर्विस को हम हमेशा से ये आपके प्रोग्राम में बात करते हैं। इसको ये मौका इसको इससे फैलाने की जरूरत ही नहीं थी, और इस वक्त भी इमीडिएटली हो सकता है, ये कल रिजॉल्व हो सकता है। आज भी गवर्नमेंट ने वही बात की है कि सरकारी डॉक्टर भेज दिए, नहीं मानते एक डाल दें। अब अगर नहीं डालना तो वो दैट्स डिफरेंट थिंग, गवर्नमेंट को अपना पॉइंट ऑफ व्यू का आई हैव नो आइडिया कि क्या करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में पूरी फौज लड़ रही है टेररिज्म के खिलाफ। मुल्क में जो टेररिज्म का हालात है हमें नजर आ रहा है। इस वक्त थोड़े से हालात बेहतर केपीके के हो रहे हैं, आइस मेल्टिंग हो रही है केपीके गवर्नमेंट की वहाँ की। इसलिए इन चीजों को इस वक्त जितना अच्छे तरीके से चलाएं उतना ही बेहतर है। और जैसे प्राइम मिनिस्टर की सीएम की केपीके की बात हुई बहुत बेहतर हुई, उसको स्टेटमेंट अच्छी आई है, एपेक्स कमेटी की मीटिंग अच्छी हुई है। तो इसको हमें लेके आगे चलना चाहिए। यही हम बात कर रहे हैं कि इसको डेलिकेट तरीके से रिजॉल्व करें। इट कैन बी रिजॉल्व। डोंट गिव हिम अ विक्टिम, डोंट मेक हिम अ विक्टिम, डोंट गेट हिम अ सिंपैथी कार्ड। ये हम कह रहे हैं ये मत करने दें, तो आप उनको मौका ही नहीं दें। दैट इज व्हाट वी से एंड दैट्स व्हाट माय पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। शराय साहब अब आते हैं इसकी तरफ। अगर ये इंशाल्लाह जो भी जिस तरह ये पॉजिटिव एक चीज़ जो है वो नज़र आ रही है, जिस तरह जो भी बात बार बार हो रही है, सीएम केपीके की जो मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब की, दोनों साइडों से बड़ी मस्बत जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आया। दोनों साइडों ने बड़ा अच्छे माहौल में एक जो है वो मीटिंग की। हैविंग सेड दैट, आपको लगता है कि अगर ये जो इमरान खान साहब का मामला है इनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है, इस तरह इस वक्त सारे बात हो रही है कि जी बहुत चांसेस हैं कि हॉस्पिटल इनको शिफ्ट कर दिया जाएगा, आपको लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा पे भी इसका इफेक्ट आएगा, जो कि ऑलरेडी शायद उसका एक आना शुरू हो गया है इस मीटिंग के बाद ही बहुत सारी चीज़ें? बिकॉज आई थिंक अगर हम इसको टोटलिटी में देखें, ये ओवरनाइट नहीं हुआ कि एकदम से कोर्ट ने इजाज़त दे दी सलमान सफदर साहब को कि एज फ्रेंड ऑफ कोर्ट आप चले जाएं, फिर उनको 3.5 घंटे की मुलाकात भी करने की। तो ये सारा कुछ जुड़ा हुआ है, और ये सीएम केपीके की मुलाकात के बाद ही सब कुछ नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब, मैं भी आपको एक इंटरनली खबर दूं कि जो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप है वो भी शायद अब चाहती है कि बानी पीटीआई को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि मेरे ख्याल में वो काफी सफर कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बड़ा अहम है, और आप देखेंगे कि दे आर नाउ एग्रीइंग, वो इस बात पे राजी हैं कि आप उन्हें अस्पताल शिफ्ट करें। और देखिए मेरे ख्याल में उसके बाद जो मामलात होंगे वो बड़े अहम इसलिए हैं, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने इशारा किया, इस्लामाबाद और लाहौर की ऐनक हमें अब उतारनी पड़ेगी। इस वक्त आपके 2 सूबे वो इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में है। वी आर सेइंग ऑब्जेक्टिवली हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। मेरे ख्याल में ये तमाम सियासी लीडर और सियासी पार्टियां उस वक्त तक इस मुल्क के अंदर हुक्मरान रहेंगी, चाहे वो मियाँ साहब थे या वो खान साहब हैं या इसके बाद कोई आने वाले हैं, उस वक्त होंगे जब ये मुल्क रहेगा। और इस वक्त हम नेशनली और इंटरनेशनली 2 बड़े खतरनाक सूरत हाल का जो है हमें सामना है। इस वक्त आप देखें ईरान की जो सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर एक बड़ा मुश्किल वक्त हम गुजार रहे हैं। देखिए फरवरी 18 एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है जिसमें सऊदी अरब ने हमें ये गारंटी दी थी, बावर कराया था कि अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, वो आज तक नहीं हुई। तो 18 के बाद हम कहाँ जा रहे हैं, एक ये बड़ा अहम इशू है, इस पे जरूर हमें सोचना चाहिए। फिर हमारे मुल्क के अंदर अगर हम समझते हैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन खत्म होगी, तो आपका जो नैरेटिव था ना दहशतगर्दी के खिलाफ, वो एक कौमी नैरेटिव बन गया। और आपने देखा कि
जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट कैसी थी, उसके बाद आपने एहसन इकबाल की स्टेटमेंट देखी, जो तर्जुमान है मरकजी हुकूमत के, दे आर ऑल प्रेजिंग केपी गवर्नमेंट के केपी गवर्नमेंट इज नाउ सीरियस और वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे नैरेटिव के साथ है। तो इस चीजों को भी देखना चाहिए। दूसरा देखिए, कोई इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं है। आपके ख्याल से जो बानी पीटीआई है उन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया है कि जो काबिले माफी नहीं है या काबिले सर वो तो खैर कोर्ट से, वो तो कोर्ट से डिसाइड करना है, कोर्ट से डिसाइड करना है। जी जी, एक देखिए, हम उस पर इसीलिए तो बार बार बात करते रहे कि आप अडियाला जेल के ऊपर चढ़ाई करके रिलीफ नहीं ले सकते। आपने रिलीफ लेनी है केसों के अंदर तो वो अदालतों से लेनी है। तो आई थिंक नाउ द कोर्ट्स हैव स्टार्टेड रिस्पोंडिंग एंड दैट इज फॉर पर्पस। आप भी चाहते हैं कि मुल्क जो है वो तमाम, सर आपका सोशल मीडिया चुप हुआ तो कोर्ट्स ने भी रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, आपने उसको चुप कराया तो कोर्ट्स ने भी रिस्पॉन्ड करना शुरू किया ना। मेरे ख्याल है सैनिटी शुड प्रिवेल इन पीटीआई एज वेल। देखिए, मैंने आपको डॉक्टर साहब बताया कि द पीटीआई लीडरशिप इज नाउ विलिंग कि ये तमाम चीजें रिजॉल्व हो। और देखिए, बड़ी चीज जो पहले मैंने बात की, अगर आप उसकी तरफ तवज्जो दें, वो अपनी डिमांड से आ गए हैं सिर्फ इस बात पे कि आप पीटीआई, वन पॉइंट इनकी डिमांड है कि आप इनको हॉस्पिटल शिफ्ट करें। हॉस्पिटल के बाद जो भी होगा वो बाकी मामला आगे चलेंगे। लेकिन एक आखिरी चीज देखिए, इस वक्त तहरीक इंसाफ ने जो अपना तमाम इख्तियारात हैं वो दे दिए हैं अपोजिशन लीडर या जो इनकी अलायंस है, पॉलिटिकल अलायंस, ठीक है, फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी या व्हाटएवर, और उसको लीड कर रहे हैं आपके या मौलाना नासिर अब्बास साहब। तो अब देखिए, मेरे ख्याल में वो एक सेंसिबल लीडर है। अब जो पीटीआई की सोशल ब्रिगेड है या जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है। आप बेशक जो लंदन में बैठ के, अब अमेरिका में बैठ के, कनाडा में बैठ के जो भी नैरेटिव बिल्ड करते रहे, लेकिन अब उनके पास वो जो एक्टिव है, जैसे कि आप डी चौक को कब्जा कर लेंगे, आप पार्लियामेंट पे कब्जा करेंगे, वो इख्तियारात इनके पास नहीं है। ना इख्तियारात है, ना इनके पास जो है वो पार्टी उस तरह मुनज़्ज़म है कि वो इस तरह कुछ कर सकती है। डायलॉग से ही बात जो है वो हल होनी है। और हम बार बार अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम सारे ये बात करते रहे, डायलॉग से चीज़ें हल होनी है। तो प्लीज़ ये जो चढ़ाई करना और ये जो आज आ जाएंगे और कफन बांध लिए और ये कर लिया वो कर लिया, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। डायलॉग से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जो कि नज़र भी आ रहा है। खैर, लेट्स होप कि आने वाले दिन जो हैं उसमें ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है वो नीचे की तरफ जाए, बिकॉज मुल्क का इस वक्त जो सारा जो हम हमेशा बात करते हैं कि जो इकोनॉमिक मुल्क का सर्वाइवल है, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से इंटरट्वाइंड है। तो लेट्स जस्ट होप कि मुल्क में वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। ऑन दैट नोट वी एंड टुडेज प्रोग्राम। ब्रिगेडियर साहब, अज़हर जावेद साहब और ज़ाहिर शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। नेक्स्ट वीक, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।